वाले चुनाव बंगाल पे, और वहां के हिंदुओं के लिए संदेश आज हमारे कुछ हिंदू भाई यहाँ से देंगे। क्या हिंदुओं को वहां के बंगाल क्या संदेश है? जैसे देखा गया ना, हर बार वहां पे हिंदू मारा जा रहा है, नंगा दौड़ाया जा रहा है, घरों में आग लगा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ही सोच के संदेश देना है, क्योंकि हम सब कट्टर विचारधारा के हिंदुवादी हैं, तो देश और राष्ट्र से प्रेम करते हैं। देखिए, इस बार हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि एकजुट होकर के वोट करिए, कि जो मतलब जैसे अभी मुद्दा चल रहा ना, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वैसे ही नेशनल हेराल्ड, देश छोड़, राम विरोधी बंगाल छोड़, तो उसी हिसाब से आप देखिए श्री राम जी का नारा अगर लगता है ममता बनर्जी के सामने तो कैसे आग बबूला हो जाती है। अभी देखिए, अभी इलेक्शन है तो सबको साथ में लेकर के चलेगी। मगर मुर्शिदाबाद में इतना भयानक कांड हुआ था, घरों में घुसकर हिंदुओं को मारा गया था, तो क्या मतलब बंगाल का हिंदू क्या समझ नहीं रहा है सब देखकर? देखिए सर, जो लोग भी ये देख करके नहीं समझ पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि टीएमसी को वोट देंगे, तो दीजिए। इस बार हो सकता है कि आपका आखिरी चरण, आखिरी टर्म हो, मैंने ये क्या बोलते हैं, बंगाल का सत्ता हिलाने के लिए। अगर इस बार बंगाल में सत्ता हिली तो बहुत बढ़िया बात है। अगर भगवा में हो गया तो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं तो फिर से मुर्शिदाबाद होगा, फिर से संदेश कली होगा, फिर से किसी महिला का रेप होगा, तो वही ममता बनर्जी आकर के यही कहेगी कि 8:30 किसी भी महिला को 12:30 बजे नहीं निकलना चाहिए, जबकि वो महिला 8:30 बजे निकली थी। एक चीज और, बंगाल में हिंदुओं की जो आस्था के साथ हमेशा ठेस पहुंचाई जाती है। हमेशा बंगाल में देखा गया है कि अब जैसे राम मंदिर के लिए बात की, राम मंदिर पूरा विपक्ष बोला था भाई हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवा दो, फलाना ढिमका। बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक बाबरी की नींव रख दी गई। मतलब बंगाल के जो हिंदुओं को समझ चाहिए, उनको मुंह निकाल के उनके मुंह में मुंह दिया। सर देखिए, बात है क्या कि सिंपल सा बात है कि ये जो हुमायूं, क्या नाम है ना, हुमायूं कबीर, अगर उसको ममता बनर्जी को था कि भैया हम क्या बोलते हैं, इसको पार्टी से निकाल रहे हैं, तो भैया पार्टी से नहीं, इसको जेल में डलवाते, तब तो समझ में आता। बात क्या है, सिंपल सी बात है कि इस बार हिंदुओं को समझना पड़ेगा, समझे? नहीं तो ऐसा चीज अभी आप देखिए, जगन्नाथपुरी का में घुसने नहीं दिया ममता बनर्जी को, तो वहां पे जगन्नाथ एक मंदिर बनाई, ठीक है, और उसका ठेका किसको दे दिया? एक मुसलमान को, जो प्रसाद बनाने का। तो ये जो आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रही है ना ममता बनर्जी, अगर ये सब आपको देख करके अच्छा लग रहा है तो वोट दीजिए ममता बनर्जी को, क्या बोले। मगर भाई हिंदू ये चीज समझ लेना कि इस बार अगर वोट नहीं दिए बीजेपी को, और अगर समझ बंगाल में आ गई ममता बनर्जी, फिर आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि वो तो देखिए, वो तो खा रही है सबको, वो हिंदुओं को खा रही है। तो उसने ये भी बोल दिया बांग्लादेशी भी यहाँ से नहीं जाएगा, सब हमारे देश के। वही तो बोल रहे हैं ना सर, कि आज जहाँ पे बंगाली हिंदू, बंगाली मुस्लिम जो इस देश के हैं, उनका हक होना चाहिए और अन्य लोगों का हक होना चाहिए, मगर उस पर रोहिंग्या मुसलमान को बैठा के खिला रही है, बांग्लादेशी मुसलमान को बैठा के खिला रही है। तो ये क्या है ना कि ये इनका जो जिहादी मानसिकता है, इसको नष्ट करना पड़ेगा। बीजेपी ही एक ऑप्शन है, बीजेपी एक विकल्प है, बंगाल में भगवा में करना होगा। बिल्कुल भाई, एक चीज बताओ, हम तो कट्टर विचारधारा हिंदूवादी है, प्रचलित हिंदूवादी है। एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, बंगाल में हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हो? हम लोग पिछले कई सालों से साथ में कार्य कर रहे हैं और हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए और अपने पूरे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या चुनौती है? क्या लोग कहना चाहते हो बंगाल के हिंदुओं को? देखिए, बंगाल के हिंदुओं को यही कहना चाहेंगे कि एक पार्टी जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो 15%, 20% वोट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, जो पार्टी भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी, वही पार्टी आज बाबरी मस्जिद पर चुप है। वो अपने वोट बैंक के लिए इस कदर पगलाए गए हैं राहुल गांधी कि एक शब्द नहीं निकला बाबरी मस्जिद के लिए मुंह से। इस बाबर को वापस से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए लेकर क्यों कांग्रेस चुप है, क्यों पूरा विपक्ष चुप है? तो हिंदुओं को अब जागना होगा, समझना होगा कि जिस पार्टी ने श्री राम को काल्पनिक बताया, वो पार्टी मुस्लिम वोट के लिए आज छाती ठोक के खड़ी है। भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने शुरू से कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर वहीं बनाया। अगर भाजपा ना होता तो मंदिर नहीं बना। देखो, राम मंदिर पे मेरे सारे हिंदू भाई सुन ले इस वीडियो के मैं बता दूं, राम मंदिर के बंगाल के हिंदू में खासकर है, राम मंदिर के लिए, राम मंदिर पे हॉस्पिटल और स्कूल और ये कॉलेज का जो रोना करने वालों,
बंगाल में जो मस्जिद की नींव रख दी गई उस पर आज एक भी नेता नहीं बोल रहा है। इस देश को हिंदू को जागना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया सीधा एक लास्ट वाले 2 महीने आप उस हिंदू को संदेश दीजिए कि बंगाल के हिंदुओं के लिए क्या संदेश, तीखा संदेश क्या देखिए, लगातार साधु संतों की तरफ से रैलियों का दौर किया जा रहा है, हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात की जा रही है। ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के लिए बात करती है, बाबरी मस्जिद के लिए बात करती है। मुर्शिदाबाद में जब दंगे होते हैं तो जो प्रताड़ित हिंदू होता है उससे नहीं मिलती, लेकिन इमाम से जाके मिलती है, मुल्ला मौलवी से जाके मिलती है। तो बंगाल के हिंदुओं को यह समझना पड़ेगा कि यार अभी भी आपने भगवान नहीं लहराया, अभी भी आपने अगर वहां भाजपा की सरकार नहीं चुनी तो आने वाले समय में एक बाबरी तो आज बंगाल में है, फिर तमिलनाडु में आएगा, फिर केरल में नंबर आएगा, फिर वायनाड में नंबर आएगा। एक बाबरी को लेकर आज विपक्ष चुप है, लेकिन राम मंदिर को लेकर बड़े छाती पीट पीट के बोलता था हाय राम मंदिर बन रहा है, हाय राम मंदिर। चीज और भाई, 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, देश के 200 प्लस जिलों में अल्पसंख्यक हो चुका है। यही हिंदू सोच नहीं रहे। यही समझने की बात है ना। एसआईआर हो रहा है, एसआईआर पे साथ दो, एनआरसी की बात करो, एसआईआर के बाद एनआरसी की बात करो। क्योंकि वायनाड में जिस तरीके से राहुल गांधी जाते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जाती है, तो उनका सीधा संदेश है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गोल टोपी, ऊंचा पजामा, लंबी दाढ़ी का वोट चाहिए। हिंदुओं का वोट उन्हें कल चाहिए था, उन्हें आज चाहिए था। वो सिर्फ जातियों में बांट रहे हैं। जातियों में बांटने के बाद अपना एक मुश्त वोट गोल टोपी वाले को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो बंगाल वाले सुन लो कि अगर इस बार भी भगवान नहीं लहराया तो बाबरी तो तैयार है ही है। जिस तरीके से बाबर आक्रांता हुआ था ना, वैसे यहाँ पे आक्रांता को झेलना पड़ेगा आपको।